अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे खोल लूँ, ठीक है, बेसिक शेप्स। ठीक है, ये है हमारा बेसिक शेप्स। अब हमने यूनिकोड भी पढ़ लिया, अब हम आते हैं बेसिक शेप्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉन्ट बनाने के लिए बेसिक शेप्स कौन कौन से चाहिए। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ये यूनिकोड के चार्ट्स मौजूद है। ठीक है, इन चार्ट्स के अंदर ये हमारे पास शक्लें मौजूद है। ठीक है, देखिए ये एक शक्ल है फे की और ये एक शक्ल है रा की। ठीक है, रा की शक्ल हमें जा में भी चाहिए और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी यही शक्ल चाहिए, आप देखें, लेकिन सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। तो हमें जो बेसिक शेप्स चाहिए डिफरेंट फॉन्ट बनाने के लिए, वो हमें कौन से चाहिए वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो जो ज़रूरी शेप्स हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन से हैं। उसकी लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी, ये मेरे पास आ गए हैं बेसिक शेप्स। ठीक है, अब आप देखें कि ये नंबर्स हैं और ये कुछ साइंस एंड सिंबल्स हैं, और अगर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और हमारे बेसिक शेप्स, हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ये हैं। आपको एक अलिफ चाहिए और एक आखिरी अलिफ चाहिए, और ये गोल ता चाहिए और आखिरी ता चाहिए। ठीक है, ये मेरे बेसिक शेप्स हैं जो हमने यहाँ बना के रखे हैं। आपको ये बे का शेप चाहिए, और बे के शेप्स 4 होते हैं। और मैं आपको फिर जो है वो वाइट बोर्ड की तरफ लेके आऊँगा, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम बेसिक शेप्स की बात करते हैं तो अरबिक में 2 टाइप के बेसिक शेप्स होते हैं। एक होते हैं अलग से, जैसे मिसाल के तौर पे हमज़ा आ गया, ये एक अलग शेप होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो शेप बनता है शदा का और ज़बर, और उसके अलावा जो शेप बनता है मद्दा का, ये ऐसे शेप्स हैं जो अलग हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शेप्स आते हैं, मिसाल के तौर पे ये अलिफ का शेप है। अलिफ कभी भी अकेला और आखिरी आता है, किससे मिल के नहीं आता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दूसरे तरीके से अगर बताऊं कि 2 तरह के शेप्स होते हैं अरबिक में। ठीक है, उनके होते हैं कुछ 4 हिस्से, उनके 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, 4 हिस्से कैसे होते हैं? एक होता है अकेला, एक अकेला होता है, और एक होता है आखिरी, उसके बाद होता है पहला, और एक होता है बीच का। एक होता है बीच का। ठीक है, इसको हम कहते हैं, हमारी जो टाइपोग्राफिक की जो लैंग्वेज होती है इसको कहते हैं आइसोलेटेड, ISOL, आइसोलेटेड। ठीक है, और आखिरी वाले को कहते हैं FINA, फाइनल, और पहले को कहते हैं इनिशियल, INIT, इनिशियल, और बीच वाले को कहते हैं MEDI, मीडियल। आइसोलेटेड अकेला, फाइनल आखिरी, इनिशियल पहला, और MEDI मीडियल बीच वाला। अब इनको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे शेप बना रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास शेप है बे का। ठीक है, ये है आइसोलेटेड शेप। अब अगर बे आखिर में आएगा तो कैसे आएगा, आप ये देखिए, ये बे आखिर में ऐसे आएगा, और अगर यही बे पहला आएगा तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, बे इनिशियल। थोड़ा सा इसको टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया बे इनिशियल, और यही बे अगर बीच में आएगा तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं जो इससे अलग होते हैं, उसमें 2 वो होते हैं,
या तो वो आइसोलेटेड होंगे या फाइनल होंगे। मिसाल के तौर पे अलिफ है, अलिफ हमेशा अकेला आएगा या आखिर में आएगा। मिसाल के तौर पे दाल है, दाल कभी पहले नहीं आता, या तो अकेला आएगा या तो दाल आखिर में आएगा, इस तरह। ठीक है, तो इनको हम इसी तरह डिवाइड करते हैं, आइसोलेटेड एंड फाइनल। फिर उसके 4 हिस्से होते हैं, आइसोलेटेड, फाइनल, इनिशियल एंड मीडियल। ठीक है, जब हम फॉन्ट के लिए आर्ट वर्क बनाते हैं तो हमारे को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम उनके 4 हिस्से बनाएं, जिनके 4 हैं। और ये देखें, आइसोलेटेड, फाइनल, इनिशियल, मीडियल। ठीक है, ये हमारी शक्लें हमें चाहिए होती हैं। और ये वाली शक्लें वो हैं जिनके हमें सिर्फ आखिरी और अकेला हिस्सा चाहिए होता है। ठीक है, इस चार्ट का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गए आपके बेसिक चार्ट। बेसिक शेप्स जो है वो हमें डिज़ाइन करने के लिए चाहिए।